Good morning, dear 7th class students. Today we will start the maths. Okay, so the first chapter 1, knowing the numbers. हम आज अपनी मैथ्स स्टार्ट करेंगे knowing the numbers, नंबर्स के बारे में जानना. So फर्स्ट हेडिंग है इंटीजर्स. जानेंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं. आपको पता है, हमने पढ़ा है पहले की क्लास में नंबर्स. ओके, तो नंबर्स क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से? नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स. ठीक है, तो देखेंगे नेचुरल्स नंबर क्या होते हैं. 1 से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब जो 1 से स्टार्ट हो और इन्फिनिटी मीन्स अनंत, अनंत तक जाएं, वो होंगे नेचुरल नंबर. और इन्हीं नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो लगा दें, जीरो फिर 1 से लेके इन्फिनिटी तक, तो ये हो जाएंगे हमारे होल नंबर. तो आपने नेचुरल नंबर भी पढ़ा और होल नंबर भी पढ़ा है ना. अब हम आते हैं इंटीजर्स में. तो इंटीजर्स क्या होते हैं, जो हमारे होल नंबर, नेचुरल नंबर, इनको निगेटिव फॉर्म में भी जब हम लें तो वो इनका कॉम्बिनेशन होती हैं, है ना. जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि 0 से लेके 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, ये हमारे हो गए होल नंबर. इसी में निगेटिव नंबर भी होते हैं. कौन कौन से? -1 -2 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक. तो इनको बोलेंगे, इस होल नंबर को और इस नेगेटिव नंबर, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा उसे ही बोलते हैं इंटीजर्स. तो देखते हैं इंटीजर्स क्या लिखा है, ध्यान से देखेंगे. इंटीजर्स अ कॉम्बाइंड सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स. कह रहा है कि होल नंबर और नेगेटिव नंबर का जो कम्बाइंड सेट होता है उसे हम इंटीजर्स कहते हैं. ठीक है, जूम करके दिखाती हूँ आपको. ये देखो, कम्बाइंड सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स. इनको सेट जो होगा वो इंटीजर कहलाएगा. दैट इज़, देख लेते हैं, ये दिख रहा है सेट. ये 0 से लेके ये हमारे हैं, यहाँ से यहाँ तक सारे होल नंबर्स हैं, और यहाँ ये नेगेटिव नंबर स्टार्ट है. तो इनका पूरा ये कंप्लीट सेट है ना, इसको कहेंगे इंटीजर्स. ये और आगे बढ़ सकता है, ये डॉटेड लाइन बता रही है. ठीक है, तो इंटीजर समझ में आ गया आपको. नेगेटिव नंबर भी होते हैं और होल नंबर भी होते हैं, इनका सेट होता है इंटीजर्स. देखेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे. ठीक है, इस नंबर लाइन है ये. इस नंबर लाइन में बीच में है 0, और इसके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होंगे, +1 +2, और पॉजिटिव में प्लस को शो नहीं करते हैं तो 1 2 ये भी लिख सकते हो. इस साइड लेफ्ट साइड में होंगे नेगेटिव नंबर, -1 -2 ऐसे और भी आगे बढ़ते जाएंगे. तो माइनस लिखना ज़रूरी है, पॉजिटिव में प्लस लिखना ज़रूरी नहीं है. तो ये इसी को कहेंगे इंटीजर्स, जिसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है. ठीक है, तो ये हमारा इंटीजर हो गया है. क्या कह रहा है, इन दिस सेट ऑल द नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव एंड द अदर नंबर नेगेटिव इंटीजर्स. कह रहा है इसमें जो पॉजिटिव नंबर हैं, जो नंबर है नेचुरल नंबर, मतलब 1 से लेके आगे तक जो बढ़े हुए हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर हैं. इनको पॉजिटिव इंटीजर कहा जाएगा क्योंकि वे, उनके सामने प्लस साइन दिख नहीं रहा है, बाकी है, इसीलिए वे होंगे पॉजिटिव इंटीजर. और जो नेगेटिव नंबर है, माइनस साइन से स्टार्ट हुए हैं, उसको नेगेटिव इंटीजर्स बोला जाता है. ठीक है, 0 को छोड़ दो. 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना नेगेटिव इंटीजर है, लिखा हुआ है एक्सेप्ट 0. 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है. 0 मिडिल में है, उसके राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स हैं एंड लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स हैं. सो आई होप कि इंटीजर्स आपको क्लियर हुआ होगा. आगे देखते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर. इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू. सो लेट्स स्टार्ट. द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर इज द magnitude of numerical value of an integer regardless of the its sign, direction. It's denoted by the symbol. The absolute value of integer always positive 0. तो कह रहा है इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए इस साइन का यूज़ करते हैं. ये यहाँ पे बना हुआ है, और किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा 0 होगी, चाहे वो नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव होगी. नेगेटिव में भी है, जैसे कि -1 है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा +1 होगी. -2 होगा तो वो +2 होगा, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज जो होती है पॉजिटिव में ही होती है. ठीक है,
आगे देखेंगे, इसमें एग्जाम्पल करके समझाया है कि -5 है और अगर ये साइन बना हुआ है 2 लाइन वाला, तो जब हम उसके अंदर का जो माइनस है ये वाला, तो वो पॉजिटिव में ही होगा, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू हमें ऑलवेज जो होती है पॉजिटिव ही होती है। ठीक है, आगे देखेंगे ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स। तो नंबर्स की ऑर्डरिंग कैसे होगी, असेंडिंग ऑर्डर में होगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। ठीक है, ये बहुत सारे नंबर लिखे हैं, 8 है, 6 है, आपको पता है कंपेयर करना, असेंडिंग डिसेंडिंग। ये एक नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन में ये अगर हम लेफ्ट साइड जाते जाएंगे तो हम छोटे से छोटे नंबर की ओर बढ़ते जाएंगे, और राइट साइड जाएंगे तो बड़े से बड़े नंबर की ओर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। 1 2 6 -9 0 -8 ये लिखा है, इसको आपको अरेंज करना है नंबर लाइन में। तो नंबर लाइन में कैसे अरेंज होंगे, बीच में 0 आएगा, फिर 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं, तो पॉजिटिव में 1 आ जाएगा, पॉजिटिव में 2 आ जाएगा, एंड पॉजिटिव में 6 आ जाएगा। लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर होते हैं, तो -8 और फिर -9। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे कि अगर हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो छोटा होता जाएगा, ऐसा नहीं है, -8 जो होगा -9 से बड़ा होगा। ठीक है, और 0 जो है -8 से बड़ा होगा, 1 0 से बड़ा होगा, 2 1 से बड़ा होगा, और 6 जो होगा वो 2 से बड़ा होगा। ऐसे ही अगर हम लें तो 2 6 से छोटा है, 1 2 6 से दोनों से छोटा है, 0 1 2 6 तीनों से छोटा है, -8 भी इन सबसे छोटा है, और -9 लें तो ये और सबसे छोटा है। तो जैसे हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो छोटे नंबर्स आते जाएंगे, राइट साइड जाएंगे तो बड़े नंबर्स आते जाएंगे, और इस नंबर लाइन के अकॉर्डिंग हमें असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। फिर है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। तो जब इंटीजर्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो मैंने लास्ट क्लास में भी पढ़ाई थी स्टूडेंट्स, कि हम अगर माइनस है और फिर प्लस करके फिर माइनस है, तो माइनस और माइनस का हमेशा प्लस होगा। ध्यान रखें, माइनस प्लस माइनस, तो ये ऑलवेज प्लस होगा। ये माइनस और ये माइनस, इसका प्लस। अब माइनस है प्लस प्लस है, ये वाला माइनस है ये वाला प्लस है, तो ऑलवेज जो होगा वो माइनस होगा। फिर प्लस है और प्लस है और माइनस है तो भी माइनस होगा, प्लस है और प्लस करके प्लस कर रहे हैं तो प्लस होगा। मतलब कोई भी दो निगेटिव नंबर को जोड़ेंगे तो क्या होगा, कोई भी दो नेगेटिव नंबर होंगे तो उसको हमेशा ऐड किया जाएगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा तो हमेशा सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, है ना, और एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होगा तो अभी सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, और दो पॉजिटिव होंगे तब भी ऐड किया जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि हमेशा जो है, जो बड़ी संख्या होती है उसके सामने का साइन आके लग जाता है। फॉर द एग्जाम्पल समझ लें आप, -5 है प्लस -9 है, ऐड करना है, एडिशन का साइन दिया हुआ है, बट हम क्या ऐड कर देंगे, नहीं, पहले हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस का क्या होता है, प्लस होता है। अभी मैंने लिखाया तो प्लस हो जाएगा। 5 और 9 कितना हो जाएगा, 14। अब कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या के सामने का साइन आएगा, तो 5 और 9 में बड़ा कौन है, 9, और 9 के सामने क्या साइन है, माइनस, तो इसके सामने माइनस आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -14। ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, आपको जितना एक्सप्लेन करना था इस चैप्टर में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट दी एक्सरसाइज 1.1। ओके, सो देखेंगे ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये सारे आप लोग पढ़ लेंगे, एक बार समझ लेंगे कि कैसे एडिशन किया गया है। बाकी मैंने जितना समझाना था वो मैंने समझा दी हूँ। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सो एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 1 है, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, आई रिपीट स्टूडेंट्स कि मैंने लास्ट क्लास में आपको असेंडिंग डिसेंडिंग सब पढ़ाया है, इंटीजर्स का भी असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ाया है, तो आई नो कि ये सब आपको अच्छे से आते हैं, फिर भी मैं आपको एक बार और रिवाइज करा देती हूँ। असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग क्या होता है, सबसे छोटे से बड़ा बढ़ते जाता है, एंड डिसेंडिंग बड़े से छोटा होते जाता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 1 है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इसका ए नंबर है -19, 5, 12, 0, 2, -3, -9। ठीक है, तो हम देखते हैं अपने सॉल्व।
सॉल्व किया है मैंने क्वेश्चन नंबर 1, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। तो देखो माइनस वाली संख्याओं को सबसे पहले लिखना स्टार्ट करेंगे। तो हमें पता है कि जो माइनस की होती हैं वो जितनी बड़ी होंगी वो उतनी ही छोटी कहलाएंगी अकॉर्डिंग टू आर नंबर लाइन। ओके, तो नंबर लाइन के सबसे लास्ट में सबसे बड़ी संख्या लिखी जाती है और बीच में 0। हम एक नंबर लाइन क्रिएट करके समझ लेते हैं, बीच में 0 है। इस साइड हमें नेगेटिव लिखना है, इस साइड पॉजिटिव लिखना है। ठीक है, अब सबसे पहले नेगेटिव लिखते हैं। तो नेगेटिव में -3, फिर -9, फिर -19, -3, -9 एंड -19। अब पॉजिटिव में देखते हैं, 0 तो लिख लिया, फिर है 2, 5, 12, तो 2, 5, 12 ये हो गया ऑरेंज ऑर्डर में हमारा असेंडिंग। ठीक है, अब हम इसको साइन लगा के बता देते हैं। तो ये हमारा साइन लगा हुआ है, ये साइन आपको अच्छे से पता होगा कि जिसके साइड इसका फेस ओपन होता है वो बड़ा कहलाता है। जैसे कि लिखा होगा 5, 3, इसके बीच में ऐसा साइन लग जाएगा। 3, 5 लिखा होगा तो ऐसा साइन लग जाएगा। ठीक है, तो हमने ये अरेंज कर दिया, -19, -9, 3, 0, 2, 5, 12। सेम एज हमारा बी नंबर का भी मैंने अरेंज कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़े से फिर छोटा जाएगा। तो हमने वही नंबर लाइन देखी, उसके अकॉर्डिंग हमने अरेंज कर दिया। ठीक है, और ये सब आपको आता है। नेक्स्ट देखेंगे राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है -27 + 68। -27 + 68। ध्यान देंगे, यहाँ है माइनस साइन और यहाँ है प्लस साइन। तो माइनस प्लस का हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। इसका मतलब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बड़ा कौन है, 68। 68 में से जब 27 को हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8 में से 7 माइनस करेंगे तो 1, और 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4। कितना बचेगा, 41। और जो सबसे बड़ी डिजिट होती है उसके सामने का साइन आता है। तो यहाँ 27 छोटा है, 68 बड़ा है, उसके सामने पॉजिटिव प्लस का साइन है और प्लस का साइन को शो नहीं किया जाता। तो ये हो गया 41, और एब्सोल्यूट वैल्यू 41 की 41 ही आ जाएगी। क्योंकि अगर ये नेगेटिव में 41 होता तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव में ही 41 आती, बट ये पॉजिटिव है और ये भी ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सॉल्व। नेक्स्ट देखते हैं इसी का बी नंबर। सेम एस किया है, 61 में से 35 को माइनस करेंगे। यहाँ पे सीधे एक ही साइन माइनस था, 26 आएगा एब्सोल्यूट वैल्यू। फिर -83 में से 0 को करेंगे तो 0 का 0 ही माइनस होगा 0। तो कुछ 83 में से 0 को अगर हम माइनस करेंगे तो 83 ही बचेगा, और वो -83 है। -83 है और -83 की एब्सोल्यूट वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव में आएगी, मतलब 83 की 83 ही रहेगी। ये सारे क्वेश्चन हैं। इसके बाद है ऐड द फॉलोइंग। साइन कुछ भी हो, कहने अपन को करने के लिए ऐड बोला है, लेकिन अपन को ऐड ही नहीं करना है, अपन को तो साइन देखना है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग। हम देखेंगे 33 है, प्लस ऐड का साइन बीच में बना हुआ है, बाकी ब्रैकेट में -17 है। तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ का 33 और ये प्लस और ये माइनस का माइनस आ गया। तो 33 - 17, 33 में 17 को माइनस करेंगे तो 16 बचेगा, जो कि हमारा आंसर है। ऐसे ही हम करेंगे -285 + 319। तो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस प्लस का माइनस होता है। तो बड़ा जो है 319, उसमें से हम 285 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 34 बचेगा। ऐसे ये वाला 0 घटाते हैं तो कुछ जितना जो रहता है वही का वही बचता है। तो -919। अब सब्ट्रैक्ट में भी ऐड सब्ट्रैक्ट अलग अलग नाम दे दिया, अलग अलग साइन यूज़ कर लिया है, बट हमें तो अपने साइन जो हमने समझे ना उसके अकॉर्डिंग ही करना है। तो देखेंगे सब्ट्रैक्ट वाला -75 -88। तो -75 तो है, बट ये माइनस और ये माइनस दोनों माइनस का हो जाएगा प्लस। मैंने बोला ना माइनस माइनस का प्लस होता है, तो ये माइनस और ये माइनस का हो गया प्लस, तो +88। अब ये माइनस और ये प्लस, इसका हो जाएगा माइनस, इसका मतलब घटेगा। तो 88 में से 75 जब जाएंगे तो 13 बचेगा, और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह है ना, लार्जेस्ट डिजिट के सामने का जो साइन आता है, तो लार्जेस्ट 88 है और उसके सामने प्लस है, तो प्लस में 13 आ जाएगा आंसर। ऐसे ही आपके सारे क्वेश्चंस हैं एडिशन सब्ट्रैक्ट के। अब आ जाते हैं विच वैल्यू इज़ हायर, कौन सी वैल्यू बड़ी है।
तो आपको पता है कि नेगेटिव हमेशा छोटा होता है एंड पॉजिटिव बड़ा होता है। तो देखेंगे नेगेटिव में -4 डिग्री सेल्सियस है और 7 डिग्री सेल्सियस है, तो जाहिर सी बात है 7 डिग्री सेल्सियस जो है वो बड़ा होगा। 0 डिग्री है और -14 है, तो नंबर लाइन में देखो 0 यहाँ आएगा और -4 यहाँ आएगा, तो ये वाली छोटी, ये वाली जो है छोटी होगी, -4 और 0 बड़ा होगा, इसलिए हमें हायर वैल्यू बोला था तो हायर वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ -17 है -14 है, तो -17 यहाँ आएगा और -14 यहाँ आएगा, बड़ा कौन सा होगा, -14, यहाँ पे 44। फिर कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग सीक्वेंस, सीक्वेंस कंप्लीट करें, -14 -11 -8 -5 -2, आगे क्या आएगा, तो देखो माइनस होते जा रहा है, जैसे 14 है तो 14 में से कितना कम करे कि 11 आया, कितना कम करेंगे, 3, 11 में से 3 माइनस करेंगे, 14 में से 3 माइनस करे तो 11 आया, 11 में से 3 माइनस करे तो 8, 8 में से 3 माइनस करे तो 5, 5 में से 3 माइनस करे तो 2, अब 2 में से 3 माइनस करेंगे, ये 2 है, इसमें से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, -1, ये माइनस में है ना, तो -2 में से जब 3 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, +1। अपन नंबर लाइन की अकॉर्डिंग कर लें, आपको ऐसे में नहीं समझ में आएगा तो देख लेते हैं, -14 फिर 11 है ना, कितना माइनस कितना हो रहा है यहाँ पे 3 का। ध्यान दें स्टूडेंट्स, -14 और -11 लगा दो का प्लस का साइन, -14 -11, तो क्या हो जाएगा, -14 और ये माइनस को हो जाएगा +11, तो 14 में से जब 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, माइनस का 3 बचेगा ना, 14 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -14 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 बचेगा, -3 का यहाँ रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो वही जब हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1, 4, 7 एंड 10। इसी तरीके से ये वाले ब्लैंक्स हैं, हमने इसको भी फिल कर लिए। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर लास्ट 8 कह रहा है राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स है उनके अपोजिट लिखना है। कह रहा है द फ्रॉग जम्प्ड द स्टेप फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का अपोजिट होगा बैकवर्ड, तो सेम एज लिखना है, सिर्फ फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड करना, वो अपोजिट हो जाएगा। तो द फ्रॉग जम्प्ड 4 स्टेप बैकवर्ड। टुडेज टेम्परेचर इज 4 डिग्री बिलो नॉर्मल। बिलो नॉर्मल था, बिलो की जगह अबव नॉर्मल आ जाएगा। बस ऐसे ही आपको ये करने हैं, सिंपल है ये तो। ठीक है, और कुछ होमवर्क्स भी दिए हुए हैं मैंने जो देखेंगे आप। ये क्वेश्चन नंबर 5 का डी आपको करना है, ये होमवर्क है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का डी भी आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 का डी भी आपका होमवर्क है। तो ये आपको खुद से करने हैं, जिनमें होमवर्क लिखा हुआ है वो भी ध्यान से करेंगे आप। ठीक है, एंड आई होप कि आपको एक्सरसाइज 1.1 समझ में आई होगी, और अगर नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं। जो प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क टू मी। ओके।